अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदरहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर आपको 100% सच्चे वाक़यात कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो लोग ख़ुद हमसे शेयर करते हैं, और इसके अलावा वो वज़ाइफ बताए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मुजर्रिब होते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा हमें फ़ीडबैक्स मिली होती हैं। ये वाक़या एक नाफरमान बेटे का है और ये वाक़या उनकी किसी रिश्तेदार ने हमसे ख़त के ज़रिए शेयर किया है। तो आइए सुनते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्हें कबूतर पालने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने अपनी छत पर कबूतर रखे हुए थे। एक दफ़ा किसी बिल्ली ने उनका कबूतर खा लिया। उनको चूँकि कबूतरों से बेइंतहा मोहब्बत थी, उन्होंने गुस्से में आकर डंडा ज़ोर से बिल्ली के सर पर मारा और बिल्ली वहीं तड़प तड़प कर मर गई। जब उनकी वालदा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा कि तूने बिल्ली को क्यों मार दिया। तो बेटे ने गुस्से में आकर अपनी वालदा का बाजू पकड़ा और मरोड़ दिया। उनकी वालदा दर्द से कराहने लगी और कराहते हुए अपने बेटे को बद्दुआ दी कि जिस हाथ से तूने मेरा बाजू मरोड़ा है, सारी ज़िंदगी उस बाजू को लेकर रोता रहेगा। उसका बेटा कहने लगा, जाओ, इतनी तुम बद्दुआ देने वाली आई। अब कुछ ही देर गुजरी थी कि उसके बाजू में शदीद दर्द शुरू हो गया। 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, मगर दर्द दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता गया। फिर उसने मुख्तलिफ़ हकीमों, डॉक्टरों, जर्राहों के चक्कर काटने शुरू कर दिए, मगर मर्ज़ बढ़ता गया। जूं दवा की उसी तरह दर्द सहते 4 माह गुजर गए। एक दिन हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पर गया। सुबह फजर की नमाज के बाद उसकी आंख लग गई। उसको ख्वाब में किसी ने आवाज़ दी कि हमारे पास क्या लेने आया है, हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, घर जा, तेरे पीर वहीं बैठे हैं। और उसकी आंख खुल गई। उसको सारी बात समझ में आ गई। उसी वक्त घर की राह ली और घर जाकर अपनी वालदा के पाँव पकड़ लिए और रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा जा, मैंने तुझे माफ़ किया। और उसकी सेहत याबी के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ की। कुछ ही देर के बाद उसका दर्द, जो 2-3-4 माह से इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था, वो ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। नाज़रीन, जिनकी औलाद बिगड़ गई हो, कहना ना मानती हो, ज़िद करती हो, या कोई भी इस तरह से अपनी औलाद से मसले मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हों, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा बता रही हूँ, जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक्स आई हैं और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ी ख़तूत मौसूल हुए हैं। और वो ये है कि जब रात को आपका बच्चा सो जाए तो आपने इतनी आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है कि उसकी आँख ना खुले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद है 190 बार। शुरू आखिर में आप 3-3 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ें, दरमियान में 190 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पहले दिन से ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपका बच्चा शरारती है या बदतमीज़ी करता है, कहना नहीं सुनता, या फिर उसमें जो भी नुक्स है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पहले दिन से ही आप फ़र्क